بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسكنوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولتزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين
ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولتزد الظالمين إلا تبارا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो उससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहा मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो रो खर नहीं होता, तो खर नहीं होता। काश कि तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया है, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज़्यादा भागने लगे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और उड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने उन्हें आवाज़ बुलंद बुलाया और बेशक मैंने उनसे अलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अक़ीदा नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं और उनमें चाँद को जगमगाता बनाया है और सूरज को रोशन चिराग बनाया है, और तुमको ज़मीन से एक ख़ास एहतमाम से उगाया है, फिर तुम्हें उसी में लौटाया जाएगा और एक ख़ास तरीके से फिर निकालेगा। और तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह ताला ने फ़र्श बना दिया है ताकि तुम उसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी तो नाफरमानी की और ऐसों की फरमाबरदारी की जिनके मालो औलाद ने उनको नुकसान ही में बढ़ाया है, और उन लोगों से बड़ा सख्त फरेब किया और कहा उन्होंने कि हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ना और ना वद और सवाह और यागूस और याऊक और नसर को, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया तो उन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। ये लोग बासबब अपने गुनाहों के डुबो दिए गए और जहन्नम में पहुंचा दिए गए, और अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने ना पाया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे पालने वाले, तू रोए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और ये फाजिरों और डीठ काफिरों ही को जहन्नम देंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो भी ईमान की हालत में मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अंता अजअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन।
अब देखिए, हम सूरतुल अंबिया पढ़ रहे हैं। सूरतुल अंबिया वो सूरह है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलील व कद्र अंबिया का जिक्र आया है। पे दर पे एक नबी के किस्से के बाद दूसरे नबी का किस्सा बयान किया गया, और जितने भी अल्लाह के जलील व कद्र अंबिया हैं उनमें से उलुल अम्री मिनल रसुल, मतलब जो टॉप लेवल के अंबिया और रसूल हैं, उनका जिक्र सूरतुल अंबिया में आया। हमने सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था, और उसके बाद हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा समझने की कोशिश की कि लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो कौम किस बुरे काम के अंदर मुब्तला थी। फिर हमने कोशिश की लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जहाँ जहाँ पे भी कुरान में ज़िक्र हमें मिला, ढूंढने से, सॉफ्टवेयर से सर्च की, वहाँ से हमने वो समझने की कोशिश की कि असल में पूरी डिटेल क्या है। अल्लाह ताला का ये कुरान जो है ना, ये एक मौजज़ा है, ये कोई आम किताब नहीं। इसका हर पहलू मौजज़ा है। आप इसकी रिसिटेशन देखो, वो मौजज़ा है। इसके लिखने का अंदाज़ देखो, वो भी तूफ़ान मौजज़ा है। पढ़ने का अंदाज़ देखो, वो भी मौजज़ा है। इसके अंदर हिदायत जो है वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने इसके अंदर जज्ब करके रखी है, जज्ब है इसके अंदर। जो एक इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला के इस कलाम को खोले, तो अगर उसके दिल के अंदर पाकीज़गी हो, अगर उसके दिल के अंदर कोई ऐसी मैल ना हो, वो मैल कौन सी वाली, तकब्बुर ना हो, उसके अंदर शिरक ना हो, और आज की सबसे बड़ी मैलों में एक मैल है फ़िरका परस्ती, वो चीज़ ना हो, वो शख्स अपनी आँखों से खुद, बेशक उसको अरबी ज़बान ना आती हो, तर्जुमा सरसरी भी पढ़ने की कोशिश करे। एक से हाँ, हेलो, हाँ मामा, हाँ मामा, वो नीचे ही रख। तो कोई भी इंसान जिसके अंदर अपने रब को जानने का एहसास हो और जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, वो अल्लाह की इस किताब को खोले तो इंशाल्लाह वो हिदायत पा लेगा। उसको पता लग जाएगा कि असल में हम दुनिया में भेजे क्यों गए हैं। हिदायत का पाने का क्या मतलब है कि रास्ता पता लग जाएगा कि हम किस लिए आए थे और करना क्या है, और हम कर क्या रहे थे कंट्रास्ट में। तो लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने कुरान के ज़रिए से ही समझने की कोशिश की, और हमें ये पता लगा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसे बदफेली के अंदर मुब्तला थी जिसके बारे में ज़मीन और आसमान में किसी ने सुना भी नहीं था, कि एक इंसान जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोड़े की शक्ल में पैदा किया है, मर्द और औरत, और जिस तरीके से अल्लाह ने हर तख्लीक अपनी क्रिएट की है, हर शय जितनी भी ये लिविंग थिंग है, जो भी जीवित प्राणी जिसको बोलते हैं, हिंदी ज़बान पे थोड़ी यूज़ कर लेंगे, वो सारे के सारे पेयर्स की शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाए। और वो जो पेयर है वो एक हिकमत के साथ आपस में उनका लिंक रखा, और इंसानों के केस में एक पाकीज़ा रिश्ते में वो पेयर बनता है, उनसे जाके अगली नस्ल आगे चलती है। वो सारी डिटेल्स हमने पढ़ने की कोशिश की थी। आप इनके साथ वो शेयर कर लेना, जो भी वॉइस हमने नोट्स रिकॉर्ड किए थे, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आज हम अल्लाह के एक और जलील व कद्र अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़ने वाले हैं, और ये प्री हिस्टोरिक नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले, हज़ारों सालों से के पहले, एग्जैक्ट डेट इनकी कोई नहीं बता सकता है कि ये इंसानियत की किस सेंचुरी के अंदर थे, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम जो है, अभी तो टाइम की रिकॉर्डिंग भी शुरू नहीं हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद के रसूलों की कुछ ना कुछ हम डेट एनालाइज कर सकते हैं, मगर ये प्री हिस्टोरिक नबी थे। तो बाकी डेट से हमें लेना देना क्या, मेन मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जब मबूस किया, किस मकसद के लिए भेजा था, वो मकसद क्या था, और रिज़ल्ट में उनके कौम के लोगों ने उनके साथ क्या किया। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल जब भेजे जाते हैं, जो सच्चे दिल से ईमान ले आए, उनको क्या कुछ करना होता है, और जो उनकी बात नहीं मानते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। और बाद में जब अल्लाह ताला का फ़ैसला नाजिल होता है, तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ क्या कुछ करते हैं कि जो अब वक्ती रसूलों को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। इनकार क्या करते हैं, वो उनके जानी दुश्मन हो जाते हैं, हर तरीके से उनको वो टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं।
ये सारे किस्से हमें इसलिए सुनाए जाते हैं क्योंकि हम आखिरी रसूल की उम्मत हैं, और ये नाजिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो रहा है कुरान। उस वक्त के मुशरिकान मक्का जो भी थे और जो भी मुनाफिकीन लोग थे, उनके भी कान खोल के उनको सुनाया जा रहा है कि इन रसूल से पहले भी दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई रसूल भेजे, उनकी कौमों ने भी कुछ ऐसा ही तर्ज इख्तियार किया जो आज तुम कर रहे हो, तो ख़बरदार हो जाओ कहीं तुम पर वो अजाब टूट ना पड़े जो तुमसे पहले लोगों पे ना टूट पड़ा। ये तो उस वक्त के लिए, मगर कुरान तो एक मौज़ा है और हिदायतनामा है आखिरी ज़माने तक, आखिरी इंसान तक, ता क़यामत तक। हम लोगों के लिए इसके अंदर क्या पैगाम है, और रसूलों को दुनिया के अंदर भेजने का मकसद क्या है बुनियादी, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल शूरा में एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव बात बयान की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ीना औहैना इलैक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किया है, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज कर दिया है, लकुम मिनद्दीन, वही ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वही लॉ, वही रूल, मा वस्सा बिही नूह, जो कि हमने वसीयत की थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को नूह के ज़रिए से। वल्लज़ीना औहैना इलैक, और ए नबी अब हम तुम पर वो चीज़ नाजिल कर रहे हैं जो हमने पहले नूह पे नाजिल की थी। वल्लज़ीना औहैना इलैक, ये इलैक, ये का कौन है यहाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी अब तेरी तरफ जो कुछ नाजिल हो रहा है, और तुझसे पहले यही चीज़, कोई अनोखी चीज़ नूह पे नाजिल नहीं हुई थी, यही दीन नाजिल हुआ था। दीन का मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। दीन का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जिसके अंदर आपकी इबादत भी आती है, जिसके अंदर आपके मस्जिद के अंदर वाले अहकाम भी आते हैं, मगर वो तो बड़े लिमिटेड होते हैं। असल तो मस्जिद के बाहर की बातें होती हैं दीन के अंदर। तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तुम्हारा सोशल सिस्टम, तुम्हारा इकोनॉमिकल सिस्टम, तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम, हर चीज़ कि अल्लाह के हुक्म के हिसाब से जो चीज़ होगी वही जाके अदल और इंसाफ के ऊपर कायम रह सकती है, और जो अल्लाह के हुक्म के हिसाब से नहीं होगी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगी और अदल की धज्जियाँ उड़ के रह जाएंगी। क्योंकि अगर अल्लाह का कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है, फिर किसका किया जा रहा है? वो तो तुम्हारे जैसे किसी इंसान का होगा ना, और इंसान तो अपने दिमाग के, छोटे दिमाग के हिसाब से डिसाइड कर सकता है चीज़ों को, वो तो वाइड कम्प्रिहेंशन के साथ चीज़ डिसाइड नहीं ना कर सकते। औरत कानून बनाएगी तो वो कानून बनाएगी अपनी फितरत को देख के, अपने नफ्सी तकाज़ों को देख के। मर्द कानून बनाएगा वो तो औरतों को नहीं ना जानता कि साइकोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो तो अपने हिसाब से बनाएगा। फैक्ट्रियों के मालिक अगर कानून बनाने बन जाएं, वो कैसा कानून बनाएंगे कि जो खाली मालिकों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अगर खाली लेबर को बोलो कानून बनाए, मज़दूरों को बोलो, वो ऐसा बनाएंगे कि वो खाली लेबर क्लास की ये जो है ना उनका स्टेटस रेज करने में लग जाएंगे। मतलब ऐसी टग ऑफ वार है कि जिसके हाथ में रस्सी आएगी वही उसको खींच देगा। तो इसलिए कानून ना मर्द बना सकता है ना औरत, ना अमीर ना गरीब, ना बीमार ना तंदुरुस्त। कानून वो बनाएगा कि जो औरत का भी रब है और मर्द का भी वही है, अमीर का भी वही रब है, गरीब का भी वही है। वो कानून दे सकता है कि जो बिल्कुल एब्सोल्यूट जस्टिस हो। आप समझ रहे हैं? उसके खिलाफ थोड़ा सा भी इधर से उधर गए वही तूफान मच जाएगा जो आज मचा हुआ है सोसाइटी में। है कोई किसी भी लेवल पे जस्टिस है? कोई सोशल जस्टिस है? कोई इकोनॉमिकल जस्टिस है? किसी भी लेवल से इंसानियत सुकून के अंदर ज़िंदगी बसर कर रही है? सारे अपने अपने अंदर जल रहे हैं और कुड़ रहे हैं कि कहाँ फंसे हुए। तो शरअ लकुम मिनद्दीन, है नबी, उसने मुकर्रर किया, यानी तुम्हारे रब ने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए दीन, मा वस्सा बिही, वही कुछ दीन है ये कि जिसकी वसीयत हमने की थी नूह को, वल्लज़ीना औहैना इलैक, और अब तेरी तरफ हम ये वही नाजिल करें, वमा वस्सा बिही इब्राहीम, और जिसकी वसीयत हमने की थी तुझसे पहले इब्राहीम, मूसा, ईसा, यानी कि तमाम नबियों का जिक्र आ गया, जो रसूलों का जिक्र, जलीलुल कद्र अल्लाह की अंबिया। अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ताला ने चंद रसूलों के नाम चुन लिए यहाँ पे, और
गालिबन यही 5 रसूल हैं जिनको उलुल अम्र मिनर रसूल कहते हैं। थोड़ा सा स्टडी आप कर लेना उलुल अम्र मिनर रसूल की टॉप 5। नूह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम, मूसा और ईसा। यहीं से निकाला होगा ये जो तफसीर लिखने वालों में उलुल अम्र मिनर रसूल कौन होते हैं जी, 5 बताओ, यही है ना 5। तो कोई PhDयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के इस कलाम को समझने की कोशिश करिए, आप मकसद की चीज़ हासिल कर लेंगे। और मकसद की चीज़ क्या है? अपने रब की मार्फत, अपने रब की मोहब्बत, उसके हुक्म से ज़िंदगी गुजारना, इंशाल्लाह क़यामत में कामयाबी, वही मकसद है ना। बाकी कोई थ्योरियाँ लिखना और फिलासफीज लिखना तो कुरान का मकसद नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम है तो आप करिए, वो भी रिसर्च, मगर असल चीज़ है अपने आप को आग से बचाने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं औहैना इलैक, जो तेरी तरफ वही किया, और वही कुछ वही किया था हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा की तरफ। और उसका निचोड़ अगर मैं तुझे बताऊं क्या था, अन अकीमुद्दीन, कि दीन को कायम करो। ये दीन कोई मस्जिदों में सजाने के लिए नहीं है, ये एस्टेब्लिश करने के लिए है। जस्टिस को एस्टेब्लिश करो। वला ततफर्रकू फीह, और इसके बीच में तफरके मत डालो। कबुरा अलल्लज़ीना मा तदऊनहुम इलैह, कमर तोड़ने वाली बात है ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं कि जिस चीज़ की तरफ है नबी अब तुम उनको बुला रहे हो ना, ये उनकी कमर तोड़ने वाली बात है। यानी कि उसको बहुत तकलीफ होती है सुन के, क्या कि अल्लाह के दीन को कायम करो। क्योंकि जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशंस करनी है, जिन्होंने एलिट क्लास बन के और लोअर क्लासेस को खून चूसना है, कूलों के बैल की तरह इस्तेमाल करना है, जो दुनिया की लक्जरीज के अंदर मुब्तला होके पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो कहाँ कहेंगे अन अकीमुद्दीन, कि दीन को कायम करो। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाह, अल्लाह है वो चुन लेता है अपनी तरफ, अपने लिए जिसको वो चाहे। व यहदी इलैहि मन युनीब, और वो हिदायत उसी को देता है कि जो हिदायत का तलबगार हो, जो अल्लाह की तरफ रुजू करे। हम अमूमन ये पढ़ते हैं ना, अल्लाह ही हिदायत देता है, और जिन लोगों के दिलों में मैल है वो कहते हैं यार अल्लाह ने हिदायत दी तो अल्लाह ही नहीं दे रहा है तो मेरी क्या गलती है ना। कहते हैं ना कि अल्लाह ही जब हिदायत देता है वही गुमराह करता है, यानी मुझे उसने हिदायत नहीं दी तो मेरी क्या गलती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करे, जिसके अंदर एहसास हो कि भाई मुझे किसी ने पैदा किया है, मैं अलटप नहीं आसमान से गिर गया है। ज़मीन और आसमान, सूरज और चांद, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अपने आप पैदा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा बल्ब खुद पैदा नहीं हो सकता है, उसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो खरबों सालों से ये इतना बड़ा बल्ब आसमान में किसने जलाया? तो मयूनी, अल्लाह ताला खींच लेता है अपनी तरफ उसी को जो उसकी तरफ रुजू करता है, जिसकी नीयत होती है कि मुझे अपने रब की तरफ पलटना है, जिसके अंदर एहसास होता है कुछ, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा होती है। तो ये आयत आपको समझ आ गई, अन अकीमुद्दीन, ठीक है। एक तो ये आयत, दूसरी मैंने बुकमार्क करके रखी थी एक आयत, उसके बाद हम किस्सा पढ़ना शुरू करेंगे। यकूनन नासा बिल किस्त, वो जो आयत है उस सूरे में मार्क करके किस्त, सूरतुल हदीद आयत नंबर 25। लक़द, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल गई। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान, माअहुमुल किताब वल मीज़ान।
देखिए सारा ब्रीफ बोले ना, हर चीज़ का एक मकसद होता है नाजिल करने का, उतारने का। तो रब्बुल आलमीन का ये ज़मीन और आसमान बना के फिर इस तरीके से इंसानियत को यहाँ बसा देना, फिर पैदर पे नबी और रसूल भेजना, ये कोई माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कोई खेल तमाशा नहीं चल रहा। रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हमने खेल तमाशा ही करना होता तो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम अपने पास से कर लेते। हमने पढ़ा ना ऊपर से सूरतुल अंबिया में ही पढ़ा हमने ये। तो एक मकसद के लिए हुआ है, और वो मकसद क्या था? लक़द अरसलना रुसुलना, बेशक हमने भेजे अपने रसूल, बिलबय्यिनात, वाज़े दलाइल के साथ, व अंज़लना माअहुमुल किताब, और इतना ही नहीं उनके साथ हमने किताबें भी नाजिल की, वल मीज़ान, और मीज़ान अदल का नाजिल किया। देख लो तर्जुमे के साथ साथ वर्ड टू वर्ड, लियकूनन्नास बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल और इंसाफ के ऊपर कायम हो जाए। और वहाँ हमने क्या पढ़ा? अन अकीमुद्दीन। यहाँ वर्ड सेम ही है, बस इसका टेंस दूसरा यूज हुआ है। लियकूमन्नास बिल क़िस्त, कूमा है ना, अकीमु कूमा, 3 वर्ड सेम ही है। अरबी में रूट्स के हिसाब से मीनिंग होता है। या का वाह, कायम कर देना, लियकूनन्नास बिल क़िस्त, के कायम कर दें लोग किस्त। अन अकीमुद्दीन, कायम कर दें लोग दीन, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी। मकसद यहाँ पे किस्त कायम हो, यहाँ दीन कायम हो, यानी दीन फिर क्या शे है? किस्त ही होगी। किस्त होता है अदल और इंसाफ, हर किसी के लिए बराबरी का मौका। किस्त का मतलब ये होता है कि जिस पे, देखिए किस्त जो है ना, ये अदल और इंसाफ की क्लाइमैक्स हो सकती है। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है प्रॉपर, 5-6 वर्ड मिला के बनेगा किस्त। क्योंकि अदल को हम बोलेंगे जस्टिस, इक्वालिटी, मगर इक्वालिटी और जस्टिस ये सारा कुछ मिलाने के बाद इसको मल्टीप्लाइड टॉप लेवल से कर दो, वो बनेगा कहीं किस्त। उसका मुझे इंग्लिश वर्ड पता नहीं है, मगर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, किस्त का मतलब ये है कि जिसका जो हक है उसको वो दे दिया जाए, और जिसका जो हक जिससे लेना है वो ले लिया जाए। इसकी छोटी सी ये एग्जांपल है कि आपके पास 2 मज़दूर हैं, ठीक है। एक मज़दूर बेचारा बड़ा एज्ड है, बूढ़ा हो गया है, एक मज़दूर बिल्कुल जवान है। आपके पास 50-50 किलो की 2 बोरियां हैं। अदल कहेगा कि 2 बोरियां हैं, 2 मज़दूर हैं, तो दोनों को एक एक दे दो और ये कैरी करके ले जाएंगे। अदल की बात तो यही है ना, दोनों को बराबर दो। किस्त कहेगा कि भाई जवान तो वेट उठा लेगा, बूढ़ा 50 किलो नहीं उठा सकता, लिहाजा बूढ़े पे उतना ही वेट डाला जाए जितना ये बर्दाश्त कर सके। सिंपल फार्मूला है ये। जो शख्स जितना कर सके उसके ऊपर उतना ही बोझ डाला जाए। ये छोटी सी मैं आपको, अदल में शायद क्वांटिटी और किस्त में क्वालिटी मैटर करेगी। ये बहुत हाई लेवल की बात है। किस्त जो नबियों का काम था और जो अल्लाह ताला ने जो मकसद था नबियों को भेजने का, हम तो ये कह देते हैं कि शिर्क से रोकने के लिए भेजा, वो ठीक है, जड़ वही है, मगर उसके बाद उस पर फल कौन से लगने हैं? जड़ तो तौहीद ही है कि अल्लाह के अलावा ला मकसूदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई मकसद नहीं है, अल्लाह राज़ी हो जाए। ला महबूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई महबूब भी नहीं है, वही मेरा महबूब। मगर उसके बाद वो मतलूब और महबूब चाहता क्या है? वो चीज़ करो तो सही, और वो क्या थी? अन अकीमुद्दीन। कहीं पे बोला है कि बस बुत परस्ती ख़त्म करने के लिए भेजा था रसूलों को। अच्छा, अगर खाली बुत परस्ती की बात होती तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं रसूलों के साथ, वो कुछ नहीं हुआ होता। और हम देखेंगे हमेशा जो भी लीडर्स होंगे उस कौम के, वही रसूलों के ऊपर सबसे ज़्यादा जराइम करेंगे, और वो बाकियों को भी मैनिपुलेट करेंगे, इनकी बात मत मानो। जैसे फिरौन ने कहा था अपने कौमों को कि ये चाहता है तुम्हारा ये जो है ना, ये एग्जाम्पलरी वे है ऑफ लिविंग। मूसा चाहता है तुम्हें इससे निकाल दे वो, और अपना बड़ा ही चाहता है।
तुम सिविलाइज्ड लोग हो, ये कहता है तुम्हें अनसिविलाइज्ड बन जाओ। ही वॉन्ट्स टू टेक यू आउट फ्रॉम योर सिविलाइज्ड वे, एग्जाम्पलरी सिविलाइज्ड वे। जैसे आज वेस्ट बोलता है ना डंके की चोट पर कि हम जी सिविलाइज्ड नेशंस हैं, तो हम पाक मुसलमानों को भी सिविलाइज्ड बना देंगे अपने जैसा। ना बाप का पता, ना माँ का कुछ अता पता, नहीं माँ का पता, बाप का पता ही नहीं कि कितने बाप हैं, वो उनकी एग्जाम्पलरी वे है। तो मुसलमान जो बेचारा थोड़ा फैमिली सिस्टम बाकी रह गए, उनको भी बोलते हैं अपने जैसा तुम्हें हम सिविलाइज बना देंगे। समझ रहे हो? तो अब आपको ये बेसिक्स पता लग गए कि मकसद बेसत अंबिया और रसूल क्या होता है। अब हम जब सूरतुल नूह पढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा कि उन लोगों के पेट में क्यों दर्द हुआ था जब नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अनजिर कौमक मिन क़ब्ली अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम, के बेशक हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ कि खबरदार कर उनको इससे पहले कि हमारा अजाब उन पे टूट पड़े। कि दुनिया के अंदर बहुत बदतरीन हाल हो चुका था। इसके टॉप बदतरीन कामों में है अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ठहराना। तो बस गिरावट फिर वहीं से शुरू होती है। जब तुमने अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं दिया, तो फिर बाकी दुनिया के छोटे मोटे हक मारना कौन सी बड़ी चीज़ है। जो लोग शिर्क करते हैं ना, वो फिर ज़मीर के किसी भी लेवल पे गिर जाते हैं, फिर उनके लिए कोई लेवल नहीं है, फिर गिरावट ही गिरावट होती है उनके लिए। जो अल्लाह ताला के साथ डंडी मारे, इंसान के साथ डंडी मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो लिहाज जिसने अल्लाह की कदर पहचानी ना, आलिमों में ज़ात सुदूर की, वो मेरे दिल के अंदर का भेद भी जानता है, वो फिर फूक फूक के कदम उठाएगा ना। जिसको ये बात दिल के अंदर गड़ गई होगी, लक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि बेशक हमने इंसान को पैदा किया और हम इसकी शाहरग से भी ज़्यादा, और हम ये तक जानते हैं कि इसकी नफ्स क्या वसवसे इसके अंदर पैदा कर रही है, और क्यों ना जाने, हम तो शाहरग से भी ज़्यादा इसके करीब। जिसके अंदर ये अकीदा हो गया अपने रब का कि मेरा रब ये कुछ है, उसके दिमाग में कोई गलत ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। तो किसी चींटी को भी मार देना बिन मकसद के, वो करोड़ बार सोचेगा, है ना। मगर जिसके अकीदा ये होगा कि अल्लाह तो है ही, तो फला 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 पीर बाबा भी है, फस्ताना भी है, फला भी बचा लेगा, ये बचा लेगा, रसूल बचा लेगा, जिन बचा लेगा, तो लिहाजा अच्छा वो बचा लेगा तो अल्लाह तो जानता है, मगर कर लेता हूँ गलती क्योंकि बचाने वाला तो पहले ही मौजूद है। ठीक है, एक तो वो केस हो गया। एक तो अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये दुनिया ही दुनिया सब कुछ है। तो लिहाजा जिसकी लाठी उसकी बहस करो, अय्याशियाँ। फिर तो गिरावट देख लो, वेस्ट आज पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इंसान का गिर के फिर ना संभल ना देखे। ये असल में शेर है इस्लाम का, फिर गिर के ना संभल ना देखे। कि जब इस्लाम की गिरावट शुरू हो गई ना, वो अभी तक नहीं संभल रही है। वो ऑटोमन एम्पायर जब ब्रेक डाउन हो गया, अभी तक वो गिरावट कंटिन्यू ही हो रही। तो मगर इंसानियत का गिरना अगर देखना है तो आप वेस्ट की सिविलाइजेशंस को देखिए, बड़ी अब ये तरीक़तुल मुस्ला भी वो कहते हैं हम, एक बड़े ज़बरदस्त तरीके के ऊपर है, मगर है क्या कुछ वो। तो लिहाजा आप ये बात समझ गए, अल्लाह की कदर जिसने पहचानी कि जैसे पहचानने का हक है, वही इंसान जो है वो फिर गुनाह ना जड़ के गिरेंगे उसकी ज़िंदगी से। मगर अगर अल्लाह की शान के अंदर किसी ने गुस्ताखी की, उसका अकीदा अल्लाह के अलावा किसी से जुड़ा, या तो फिर किसी इंसान से जुड़ा होगा, इंसान है तो वो बशर है, गलती होगी, तो लिहाजा अगर उसके खुदा से गलती हो रही है फिर वो क्या शय है। तो इस तरीके से शिर्क एक बदतरीन जुर्म है, हर चीज़ की जड़ी शिर्क है। अगर पता है कि पालनहार रब है, रब्बुल आलमीन है, कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाएगा, उसको पता है आज भी मेरा ही रब मुझे दे रहा है, कल भी वही देगा, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, सैकड़ों जगह ये आयत आपको मिलेगी कुरान में। सैकड़ों का मतलब होता है मल्टीपल जगह, ठीक है। ये सैकड़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर करें फिर बोलें जी सैकड़ों जगह तो नहीं आया, मतलब कि बहुत जगह, हर पन्ने पे ऐसा ही कुछ मिलता है कि क्या तुम देखते नहीं हो ज़मीन और आसमान के अंदर कितने जानदार फैला के हमने रखे हैं। क्या किसी को तुमने देखा कि अपना रिज्क वो डंप करते हो
पीठों पे उठा उठा के अगले सालों के लिए। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह ही उनको भी देता है और तुमको भी देगा। ये बात जिसके दिल के अंदर गड़ गई होगी वो कभी डिप्रेशन में जाएगा कि मेरी जॉब नहीं लग रही। जिसको बोला होगा नहीं माल भी होना चाहिए फिर ही जाके कुछ बनेगा, उसका अकीदा तो माल के साथ जुड़ गया ना कि जब बैंक बैलेंस होगा। अल्लाह के साथ कहाँ जुड़ा? वो तो आ गया वो तहसु अब्दु दीनारू अब्दु दिरहम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिरहम और दिनार का गुलाम हलाक हो जाए, होना चाहिए अब्दुल्ला, नाम है अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, मगर है अब्दुल दिरहम और अब्दुल दिनार, दिरहम और दिनार का बंदा हलाक हो गया। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दी कि क्यों शिर्क सबसे बदतरीन जुर्म है, क्योंकि अपने रब की कदर, वमा कदर अल्लाह हक़्क़ कदरी ही, जिसने अपने रब की कदर नहीं की तो वो इंसान तो फिर पटरी से ऐसे उतरा फिर उतरता ही गया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बदतरीन जुल्म अगर कोई दुनिया के ऊपर है वो ये है कि तुमने अपने उस पालनहार के साथ किसी और को भी शरीक कंपेयर कर लिया। कंपेयर कर लिया तो आइडल चेंज हो गया, आइडल चेंज हो गया तो बस फिर आप तो अपना बेंचमार्क वही रखोगे, तो वो तो बेंचमार्क गिरा हुआ है। एक बंदा पढ़ता है टॉप क्लास दुनिया के नोट्स, एक पढ़ता है वो नंदलाल दयाराम आते थे हमारे ज़माने में, सुना है कभी नाम? वो नंदलाल दयाराम के नोट्स आते थे, वो ना बड़े चीप किस्म के नोट्स होते थे। एक पढ़ता था बड़े ज़बरदस्त ऑथर्स के नोट, वो मोटी बुक होती थी और ये छोटा सा काले काले पेज होते थे नंदलाल दयाराम। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं इनमें होगा। उसने नंदलाल दयाराम ने क्या लिखना है, तो आप समझने, पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, मगर आप इशारा समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क़ाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे सामने खबरदार करने वाला हूँ और खुला, खबरदार हो जाओ। अनिबुदुल्लाह, गुलामी इख्तियार करो अल्लाह की, वत्तकू, और डरो उससे, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। देखो इसी आयत के अंदर सारा कुछ आ गया। रसूल क्या कहता है किसी भी कौम को, उबुदुल्लाह, अल्लाह को ही अपना मालिक समझ के उसकी गुलामी इख्तियार करो। उबुदूनी नहीं कहा कि मेरी गुलामी इख्तियार करो। वत्तकू, और परहेजगारी इख्तियार करो। अच्छा, ये और ये करने का अगर दावा तुम करते हो, वह अतीऊन, तो जो हुक्म मेरे पे अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है उसकी इताअत करो। ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो फिर पता लगेगा वाकई ये बंदा अपने ईमान में सच्चा है। ठीक है, अगर नहीं करेगा, खाली बोलेगा जी मैं जी बहुत बड़ा तौहीद परस्त हूँ और तकवा है मेरे अंदर, मगर इताअत कर रहा है वो तागूत की, चमचागिरी कर रहा है शयातीनों की, वक्ती नमरूदों की, आज के सिस्टम को अल्टीमेट समझता है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर गडमड है पूरा, तो वो ढकोसला है, अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि सूरतुल माइदा में क्या फरमाया गया है कि बेशक हमने ही तौरात और इंजील नाजिल की, और तौरात और इंजील वालों को ये बात हमने कान खोल खोल के सुनवा दी अपने रसूलों के ज़रिए से कि वमल्लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, कि जो फैसले नहीं करते अल्लाह की उतारी हुई किताब के हिसाब से, अल्लाह के उतारे हुए लॉ के हिसाब से, वही काफिर हैं, चाहे वो अब्दुल रहमान हो। मगर अगर उसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना नहीं है और अल्लाह के हुक्म उसके सामने पढ़ते जा रहे हों और वो कभी उसको अपनी ज़िंदगी में उतारे ना, वही काफिर है। और आगे फरमाया वमल्लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून हुमुल फासिकून। 3 आयतें लगातार आ गई हैं। वही काफिर है, वही जालिम है और वही फासिक है। अच्छा, जालिम वर्ड एक्चुअली शिर्क के साथ, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो शिर्क बदतरीन जुल्म है और यही लोग जालिम हैं, यानी ये लोग शिर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर तुमने अल्लाह का लॉ फॉलो नहीं किया तो किसका लॉ फॉलो कर रहे हो? किसी और का कर रहे हो ना, और किसी शैतान का कर रहे हो, तो बस फिर तुम जालिम हो।
तुम काफिर हो, तुम फासिक हो, तुम समझते रहो कि हम बहुत बड़े जी तौहीद परस्त हैं। तो यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अगर तुम ऐसा करोगे यानी कि इबादत अल्लाह की करोगे। इबादत का मतलब होता है गुलाम बन जाना। गुलाम का मतलब होता है जो मेरे मालिक का हुक्म हो सरेंडर उसके सामने। और तकवा परहेज करना कि मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। जैसे शुगर वाले को बोलते हैं ना, शुगर से परहेज करना है, इसी तरह से इत्तकुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की नाफरमानियों से परहेज करना। ठीक है, कभी गलती से चला गया शुगर अंदर, होता है, इंसान जो है वो तो बशर है, चलते फिरते आते जाते कभी स्लिप हो गया, कभी कुछ हो गया, मगर उस शैतान के चंगुल में फंस के ना रह जाए, एकदम उठे और तौबा कर ले। और फिर तौबा का मतलब है आगे से है मेरे मालिक बहुत गलती होगी अब नहीं करूँगा, रुक जाए उसके बाद। शुगर वाला भी तो कभी शुगर खा लेता है, इंसान है तो, मगर अगर फिर वो लगातार शुगर खाएगा फिर कहाँ किडनी का फिर डायलिसिस करने जाएगा वो कुछ देर बाद, है कि नहीं, वेंटिलेटर कि आईसीयू। वो अतीऊन, तो अगर इताअत करोगे मेरी यानी वक्ती रसूल की, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, और वो अतीऊन का मतलब वही है फिर जो नाजिल मेरे पे अल्लाह की तरफ से होगा। मैं अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो अभी तक तुम्हारे बीच में मौजूद था जब वही नाजिल नहीं हुई। क्या मैं कुछ कहता था कि ये करो और ये नहीं करो? और जब अल्लाह का ही हुक्म आ गया तो मैं तो उसका खुद पाबंद हूँ, तो लिहाजा तुम्हें भी वही इताअत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा करोगे यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, वो तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें बख्शेगा। व युअख़्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा, फिर दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें वो मोहलत देगा एक वक्त मुकर्रर तक। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्खिर, मगर हाँ जब अल्लाह की मोहलत का वक्त ख़त्म हो जाए फिर उस चीज़ को कोई पलटने वाला नहीं है। लौ कुन्तुम तालमून, काश कि तुम ये बात जान लो, काश कि ये बात तुम्हारे दिल के अंदर उतर जाए। क़ाला रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, कहा नूह ने, ए मेरे परवरदिगार मैंने इस कौम को दिन और रात सुबह शाम तेरी तरफ बुलाया, इनको सुधरने को कहा। ये दअउतु जो है ना, मतलब कि दावत दी। मैंने वो दो आयतें अभी जो पीछे आपको फरमाई ये बयान की ना कि अन अकीमुद्दीन और लियकून अन्नासा बिल किस्त, वो इसीलिए बयान की थी कि दाऊतु खाली ये नहीं था लात और मनात के आगे मत झुको, ये पूरा का पूरा ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के हिसाब से चलाओ। अमीर और गरीब बराबर हैं, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अगर कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर करके ज़िंदगी की रेस में आगे निकल रहा है तो इस्लाम ऐसे उसको जकड़ के पीछे ले आएगा, बैलेंस कर देगा। आप समझ रहे हो? ये दाऊतु जब भी आप समझोगे ना इसको, अगर आप लात और मनात और उज्जा कहोगे तो फिर तो ये समझ ही नहीं आएगी बात की इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों रसूलों को आता था। आप आज पूरे दिन मस्जिद में बैठो और अल्लाह अकबर पढ़ते रहो, कोई रोकेगा आपको? आप रोज़े रखो, 30 क्या 300 रोज़े रखो, वाशिंगटन डीसी में बैठ के रखो, आपको एक दिन इफ्तार पार्टी भी वो देते हैं अपने वाइट हाउस में, कोई रोकता है रोज़े रखने से? मगर ज़रा कहो कि ये ज़मीन अल्लाह की है, यहाँ तो कानून अल्लाह के चलने चाहिए। ये सूद और ये जुआ और ये फाहिशी और ये बेशर्मी और ये बेहयाई और ये LGBT लॉज ये अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से होने चाहिए। ये डिक्टेटरशिप जो है कैपिटलिस्टिक निज़ाम ऐसा है कि जकड़ के रख दिया पूरे इंसान को, बैंकिंग सिस्टम है। फिर वो अच्छे से बता देंगे तुम लोगों को कि तुम्हारा दीन क्या है। उसको ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम कहते हैं, अदल और इंसाफ को कायम करना। तो यही कुछ रसूलों ने भी अगर कब्रों में बैठ के यही दावतें दी होती, अपनी मस्जिदों में जी सुरमा लगाओ इतनी नेकियां मिलेंगी, पजामा टकने से ऊपर लगाओ 75 सौदा का सवाब, कोई कुछ नहीं होता। मैं आपको गारंटी लेके बोलता हूँ। वो बुत के आगे नहीं झुकना, इतना बोल दिया उधर, तो कौन सा बुत है? वो कितने सारे बुत हैं। समझ रहे मेरी बात? गौर से आप समझने की कोशिश करिए। यही फ़लसफ़ा दीन है। और हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, ये कोई कहानियाँ तो नहीं ना है कि कहानी है जी फलाने की कहानी सुना दी। ये अल्लाह की किताब है। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, ए परवरदिगार मगर मेरी दावत ने इनको किसी चीज़ में
फ़ायदा ना दिया, ये भागते रहे, मैं पकड़ पकड़ के इनको लाऊं और ये भागते रहे। जैसे कुरान में एक आयत है कि ये नबी, जब तुम इन जालिमों को दावत देते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि जो मुशरिकान मक्का और मुनाफिकीन है ना, जब कुरान तुम उनके सामने पढ़ते हो, ये ऐसे भागते हैं जैसे जंगली गधे। गधा वर्ड इस्तेमाल किया गया है उस जगह। तो ये भी भागते थे जैसे जंगली गधे। ये जंगली गधे जो है ना, जो कुरान सुन के भागते हैं, वो जंगली गधे हैं और अल्लाह ताला उनको गधा कह रहा है। एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिनको मैंने अपनी किताब का इल्म दिया मगर उन्होंने उसका हक अदा ना किया, उनकी मिसाल उन गधों की जैसी है जिनके ऊपर किताबें ला दी गई। सूरतुल जुमा, मसलहुम का मसल खिमार, कि उनकी मिसाल ऐसी है कि मिसाल हो गधे की, क्योंकि गधे के ऊपर तुम किताबों का बोझ लाद दो, उसको क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, इल्ला फिरारा, फरार हो जाते हैं। मतलब इनके सामने फजूल तुम बातें करते रहो, फजूल कहानियाँ सुनाते जाओ, परी कथा सुनाओ, बड़े खुश रहेंगे। रब्बुल आलमीन की हकीकत की बात इनके सामने बताओ तो भाग जाएंगे। इसलिए जो कुरान सुन के भागने वाले हैं ना, वो है कौन असल में? वो हमारे में भी बहुत है। कुरान हजम नहीं जिनको होता वही। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, और है मेरे परवरदिगार, जब कभी मैं इनको दावत दूं और ये कहूं कि तौबा कर लो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, ये क्या करते? ये अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूस लेते। वस्तगशौ सियाबहुम, और ये अपने आप को, अपने चेहरे और अपने बदन भी, ये मतलब बिल्कुल फेस ही नहीं करते हैं ये अल्लाह के रसूल को। कानों में उंगली डर के, मुंह कवर करके निकल जाओ, इग्नोर कर रहे हैं अल्लाह के रसूल को। व असर्रू, और उड़ गए, यानी कि फड़कते भी नहीं है हक के सामने। वस्तकबरू इस्तिकबारा, और उन्होंने तकब्बुर किया, बड़ा तकब्बुर, यानी ये तकब्बुर के अंदर चूर थे। और जो कौम तकब्बुर के अंदर चूर हो, वो अल्लाह ताला की बात उनके दिल में नहीं दाखिल होती है। सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, और ए परवरदिगार, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी मैं इनको दावत देता रहा बुलंद आवाज से। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतुम लहुम इसरारा, और मैंने इनको दावत दी खुली मजलिसों में भी और प्राइवेसी में भी, एक एक को पकड़ पकड़ के भी, अल्लाह के लिए होश में आ जाओ, सुधर जाओ। फिर बेशक मैंने इन्हें ऐलानिया भी समझाया और उन्हें छिपकर पोशीदा भी समझाया। फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, क्योंकि वो तो है ही बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। अगर तुम अल्लाह से बख्शिश मांगते हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अभी भी सुधर जाओ। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह ताला आसमान से पाकीज़ा और बाबरकत पानी तुम पे बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हें इजाफा देगा माल और औलाद में, दुनिया में, यानी दुनिया में भी अल्लाह ही बरकत देने वाला है, और दुनिया में भी तुम्हें बरकतें देता रहेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और उस पाकीज़ा पानी से फिर वो तुम्हारे लिए ये बाग और नहरें बहाएगा, यानी कि अल्लाह की बरकतें तुम पर नाजिल होंगी। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के लिए वक़ार, अज़मत का अकीदा नहीं रखते, कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उस पालनहार की इज्जत नहीं करते जैसा कि करने का हक है, तुम अल्लाह ताला का जो है हक अदा नहीं करते, तुम्हें क्या हो गया? मालकुम, अरे क्या हो गया है तुम्हें? वक़द खलक़कुम अतवारा, और यकीनन उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। क्या मतलब उसका लिखा हुआ है हमारा? यही था आयत नंबर 14।
खलक़कुम अतवारा, और यकीनन उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। created you in stages. अतवारा, अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावाति तिबाका, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कैसे 7 आसमान तय बर तय पैदा किए। ठीक है। वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, और तुम देखते नहीं हो कि उसने चांद को कैसे चमक दी। वजअल शम्स सिराजा, और तुम देखते नहीं हो कि उसने सूरज को कैसे एक चिराग के मानंद बनाया। देखिए फिर से एक ऐसी चीज़ आ गई कि जिसके ऊपर गौर किया जाए। और हम लोगों के लिए जो आज अपने आप को जदीद साइंस के दौर में मानते हैं कि हम हैं, एज ऑफ साइंस, वो ज़रा इन आयात को एनालाइज करिए। 1400 साल पहले ये आयतें उस तरीके से मुनकशिफ नहीं थी, मुतशाबिहात थी। आज आप देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने सब असमावात तय बर तय आसमान बनाए। तो यहाँ तक तो अभी भी साइंस नहीं पहुँची है कि ये क्या कहा जा रहा है। ये साइंस तो सोलर सिस्टम से बाहर क्या जाएगी, सोलर सिस्टम में भी बिल्कुल क्लोज जो प्लैनेट्स हैं वो भी इनकी समझ, चांद पे भी जाने में ही समझते हैं बड़ा तीर मार लिया। चांद एक सैटेलाइट है जो कितनी करीब है दुनिया के। सोलर सिस्टम भी इनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मगर 7 आसमान क्या शय हैं वहाँ तक तो ये पहुँचे नहीं। तो लिहाजा हम आगे ही चलते हैं। यहाँ वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, हमने बनाया उसी आसमान में एक चांद जो कि चमकदार है। चांद को कहा नूरा, जो लाइट है। वजअल शम्सा सिराजा, मगर सूरज को कहा चिराग। चिराग क्या होता है? जिसके पास खुद की लाइट। चिराग एक ऐसी चीज़ हो कि जिसके अंदर कंबशन हो रही है। कंबशन का मतलब कि आग जल रही है। चांद को कंबशन नहीं कहा, उसको खाली बोला नूर। जिस दूसरी जगह आया मुनीर, चांद के बारे में कुरान में ही आया। मुनीर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड लाइट। वो तो बहुत डिटेल आ गया है ना बात की, उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो, वो सूरज जब हम पढ़ेंगे तो उस पर सब। यहाँ पे भी आप देखिए नूरा कहा गया है, नूरा। जबकि इसके कंट्रास्ट में जब सिराज कहा गया, दिया, इसको सिराज नहीं ना कहा गया चांद, इसको रख दिया अल्लाह ताला ने कि इसके अंदर लाइट है। वो लाइट कैसे है वो दूसरे सूरे में आ गई है बात। यहाँ पे फोकस करो सूरज पे, शम्सा सिराजा। सूरज के अंदर तो कंबशन हो रही है ना, वो दिए की तरह भड़क रहा और जल रहा है। और दिया किससे जलता है? फ्यूल से, तेल से। सूरज के अंदर भी तो फ्यूल और तेल है, तभी तो कंबशन हो सकती है। बिना फ्यूल के कंबशन कहाँ होगी? ये बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए ना, जो फ्यूज हो या टूटे। कुछ माल होना चाहिए ना, उसी माल से तो आग क्रिएट होगी। और ये तो इनकी थ्योरी है कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन हो रही है। वहाँ गया कौन है? गया कौन है? उसके करीब भी जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, जाएगा कौन? ये अपनी थ्योरी ये कहते हैं, मगर ये चीज़ पता है कि वो आग के शोले की तरह भड़क रहा है। वो तो फोटो में इनको सैटेलाइट से पता लग जाता है कि आग की लपटें कैसे सूरज से निकल रही हैं। तो वो चिराग है। और अगर हीट आ रही है मतलब कंबशन तो हो ही रही है ना, जाने की जरूरत भी नहीं, यहीं से पता लग रहा है हीट आ रही है और लाइट आ रही है। और सुभान अल्लाह, चांद के बारे में और सूरज के बारे में किसको पता था कि वो एक चिराग के मानंद भड़कता है। ऐसा चिराग कि जो लाखों सालों से एक ही इंटेंसिटी में हीट डाल रहा है। जनरली चिराग का तेल खत्म हो जाता है तो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए ना। अगर सूरज की इंटेंसिटी 1 डिग्री भी कम हो जाए, दुनिया का क्या होगा? 1 डिग्री, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ। और अगर 1 डिग्री बढ़ जाए, सारे के सारे ग्लेशियर पिघल के 50% ज़मीन पानी के अंदर हो। ये थर्मोस्टेट किसने लगा के रखा है यार? इतना प्रिसाइज थर्मोस्टेट। इसीलिए कुरान में कहा है ना, क्या तुम सूरज और चांद को देखते नहीं हो कि इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्दि नबाता, और अल्लाह ही तो है जिसने ज़मीन के अंदर से तुम्हारे लिए किस्म किस्म की नबातात पैदा की, किस्म किस्म के सब्जियां, फल और फूल पैदा किए। सुम्मा युईदुकुम फीहा, और उसी के अंदर वो तुम्हें लौटा देगा, उसी ज़मीन के अंदर। अच्छा, वो लौटा देगा तो ये तो बड़ी आसान बात है। व युखरिजुकुम इखराजा,
मुश्किल काम फिर वो है कि जब तुम्हें वो दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर देगा, उस वक्त क्या कुछ जवाब दोगे उसको। यूँ तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। यहाँ तक बात बड़ी इजी महसूस होती है, फिर वो उसी में तुम्हें लौटा देगा। यहाँ तक तो सबको हजम हो हजम हो जाती है, यूलो वालों को भी ओनली लिव वन। हाँ। तो मगर ये है वो मेन फोकस कि जिस पे हमें फोकस करना है, उसी में से तुम्हें फिर वो बरामद करेगा पूरा का पूरा। इखराजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्दा से बाता। यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्र। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारि व मिन फ़ितनति महया व ममात व मिन शर्रिल फ़ितनति मसीहिद दज्जाल। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हासिबना हिसाबन यसीरा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सदक़ल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।